कभी आपको ये महसूस हुआ कि घर से बैठ के करना तैयारी शायद सही डिसीजन है, नहीं है, या कोई लैक ऑफ रिसोर्सेज महसूस हुआ क्योंकि आप पटना से तैयारी कर रहे थे? सर लैक ऑफ रिसोर्स मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी एंड आई यूज़ टू सर्च ऑन यूट्यूब, सही तो बात है। सर मतलब फैकल्टीज़ बहुत अच्छे जो दिल्ली में ही पढ़ा रहे हैं उनकी वीडियोज़ आ जाती थी। क्या आपका सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड था नहीं सर, बिफोर यू चोज इट एज योर ऑप्शनल? नो सर, बिल्कुल भी। जब मैंने सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग स्टार्ट की तो आई फेल्ट कि जो बेसिक बुक है, नितिन सांगवान सर की बुक को मैंने फॉलो किया था, तो वो बेसिक बुक एवरीवन इज़ रीडिंग एंड सर व्हाट आई एम राइटिंग एवरीवन एल्स इज़ आल्सो राइटिंग, तो मेरे आंसर्स में सर वो कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है। उज्जवल, अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? सर वन वर्ड में आई वुड से डिसिप्लिन। सर द बिगेस्ट मिथ दैट आई फाउंड वाज कि बिना ओआरएन आई नहीं होगा, तो दैट वाज अ बिग मिथ। उज्जवल, जो आपके पहले 2 अटेम्प्ट्स रहे जिसमें नहीं क्लियर हुआ, उससे आपकी की लर्निंग क्या रही है कि ये मिस्टेक अपने अपनी पकड़ी कि मैंने ये करी है जो वन शुड नॉट डू? सर आई वुड से कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में शायद मेरे कंटेंट में भी कमी रही होगी, बिकॉज एट फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 8 मंथ्स की प्रिपरेशन 9 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद दिया था, तो एक तो कंटेंट की मेरे पास कमी थी। हेलो उज्जवल, हेलो सर, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस आपकी रही है, रैंक 10 ले आए आप। अ, ये बताओ, जब आपने रिजल्ट देखा तो आपका पहला थॉट क्या था? Sir, when the result came, I saw it on a PDF that was on the Telegram channel. तो the moment I was about to search my roll number, तो सर मुझे मेरा लास्ट नेम दिख गया, प्रियांक। देन आई रेड इट बैकवर्ड्स, तो रोल नंबर वाज मैचिंग, नेम वाज मैचिंग, बट सर उस वक्त मैंने फ़ोन रख दिया थिंकिंग कि मे बी दिस इज़ फेक। सर वही होता है फिर। देन आई वेंट ऑन टू द यूपीएससी वेबसाइट एंड आई बिकॉज आई डाउनलोडेड इट फ्रॉम देयर एंड सर व्हेन आई चेक दैट नो दिस इज द सेम पीडीएफ, सर आई वाज हैविंग लंच, आई जंप्ड एट दैट मोमेंट सही बात है। and my mother was also sitting there, my nani ma was also there, and I was just saying das. और मतलब डिड यू सरप्राइज योरसेल्फ कंप्लीटली? Yes sir, I was surprised सर, बिकॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज कि चलो कुछ शायद इस बार मेंस में बहुत मेहनत करी है, मेंस अच्छा भी हुआ था, तो शायद कुछ रैंक आ जाएगी सर, बट द एग्जाम इट इन इट सेल्फ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट मार्क्स वी विल गेट। सही बात सो है। आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि एक रैंक मिल जाए, तो यही था और सर। रैंक आई तो उसके बाद आपने क्या किया? लाइक सेलिब्रेशन के लिए मंदिर गए? यस सर, अभी तो मतलब अभी बिकॉज आई बिलीव अलॉट इन गॉड, मतलब काफ़ी उनकी आस्था रही है मेरी। लाइक जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था तो आई विजिटेड, आफ्टर इंटरव्यू आई विजिटेड वृंदावन। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब आस्था रही है सर। अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट लाइक एवरी डे आई एम थैंकिंग, एवरी मोमेंट आई एम थैंकिंग गॉड कि उन्होंने ऐसा। बिल्कुल। अ, शुरू से बताओ आपकी जर्नी अपने शब्दों में खुद में क्या रही है सारी यूपीएससी प्रिपरेशन की? सर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन 2025। जी। इससे पहले आई आफ्टर आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2022, आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन सितंबर, मंथ ऑफ अगस्त सितंबर आई स्टार्टेड, जी। and sir I gave my first prelims in 2023. Again the paper was quite difficult to solve, but with again because I had practiced and God's grace I cleared the cutoff. Then I cleared mains, I went till the interview but could not get into the final list. यस। Sir, then 2024 prelims I went for and I could not clear prelims. Cutoff was around 87, 88 and I had scored 84 marks, so I could not clear that prelims. After that sir I was like कि मेंस में जो कमी रह गई है, बिकॉज मैंने अपनी मार्कशीट एनालाइज की, जहाँ जहाँ पे कमी थी मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया सर, एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। तो उज्जवल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लो मोमेंट रहा आपके प्रिपरेशन जर्नी में? सर लो मोमेंट मैं यही बोलूँगा कि सर जब आई वुड से वन थिंग कि सिंस आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो सर शायद कहीं उस वक्त थोड़ा बचपना होती है मन में कि यदि यहाँ तक आ गए हैं तो अब तो बन ही गए हैं सर, बट वही 2024 में फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ, प्रीलिम्स में नहीं हुआ, तो आई वुड से दैट 3 months वाज क्वाइट लो, आई वाज नॉट हैप्पी एट दैट मोमेंट। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी आगे क्या करना होगा, बिकॉज आई थॉट कि शायद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, तो दैट वाज अ लो मोमेंट। तो उस लो पीरियड जो था 3 महीने का, उसमें आप प्रोडक्टिविटी बनाए रख पाए या फिर नहीं पढ़ पाए थे उस समय?
सर आई वुड से कि वो जो, क्योंकि आफ्टर अबाउट 2 मंथ्स जो फाइनल रिजल्ट आया था, प्रीलिम्स थे, तो उस वक्त मैं प्रीलिम्स के लिए तैयारी तो कर ही रहा था, मॉक टेस्ट लगा रहा था, बट कहीं ना कहीं सर थोड़ी सी अंदर से ये थी कि इस बार गड़बड़ ना हो जाए, तो एक थोड़ा सा फियर आ गया था मन में। तो एक वो चीज़ थी, मैं पढ़ रहा था, बट शायद आई वुड से आई वेंट अ बिट नर्वस इन द मेन पेपर, कि शायद वही गलती फिर से ना हो जाए। उस कारण मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी उस वक्त। तो ये सारी गलतियाँ थी जो सर मैंने शायद की थी। एंड व्हाट वाज इट दैट यू गॉट सो राइट कि पहले अटेम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक हो क्या है? सर आई वुड से कि एक चीज़ मैंने ये समझी थी टॉपर्स से, जब मैं उनके टॉक्स को सुनता था, तो एक चीज़ तो ये समझ गया था दैट मेंस इज़ अ प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जी। तो सर इसीलिए जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई डिड वाज़ कि एक अच्छी मेंस टेस्ट सीरीज़ लेनी है। एंड सर दैट मेंस टेस्ट सीरीज़ व्हिच आई जॉइंड, आई वेंट विथ complete discipline in offline center at Patna. I wrote each and every test that was part of that MGP, and sir I gave every test with full dedication. And sir वही था, मतलब क्योंकि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, अराउंड 30 टेस्ट लगाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इस कारण शायद मेरा पेपर पूरा हो गया, नॉट विथ वेरी गुड क्वालिटी, बट एटलीस्ट आई फिल्ड अप द क्वांटिटी, एंड शायद इस कारण सर मेरा मेंस में सिलेक्शन हो गया था। कभी आपको ये महसूस हुआ कि घर से बैठ के करना तैयारी शायद सही डिसीजन है, नहीं है, या कोई लैक ऑफ रिसोर्सेज महसूस हुआ क्योंकि आप पटना से तैयारी कर रहे थे? सर लैक ऑफ रिसोर्स मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी एंड आई यूज्ड टू सर्च ऑन यूट्यूब, सही तो बात है। सर मतलब फैकल्टीज़ बहुत अच्छे जो दिल्ली में ही पढ़ा रहे, उनकी वीडियोज़ आ जाती थी। यस। तो इस कारण सर मुझे वहाँ पे कोई फोमो नहीं फ़ील हुआ कि आई हैव सम लैकिंग कंटेंट। हाँ, कभी-कभी सर ये लगता था कि शायद वहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, एक्सपोज़र ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस ज़्यादा मिलेंगे। सर बट सर अभी-अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में देख रहा हूँ, तो शायद बिकॉज़ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि शायद वो सही रहा, क्योंकि मेबी इफ आई वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ कंपटीशन, तो थोड़ा मैं एंग्शियस हो जाता, हाँ, ओवरवेलमिंग तो हो जाता है। ओवरवेलमिंग हो जाता। तो इसीलिए सर मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बेसिक्स पे स्टिक करके और अपने आप को आई वुड से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ओवरलोड ना करके तैयारी की। रिसोर्सेज को लेके हाउ डिड यू ensure that you are sticking to a limited number of resources, because आज के दिन ओवर abundance है जी सर। अच्छे किताबों की, अच्छे रिसोर्सेज की इन एवरी सब्जेक्ट। तो वर यू एबल टू स्टिक टू लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज? यस सर, आई वुड से कि आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ ऑन द कंटेंट पार्ट, क्योंकि सर जो किताबें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ी थी, मैंने वही किताबें अभी तक अपहोल्ड करके रखी है। सर जैसे आई वुड से फॉर मॉडर्न इंडिया, आई हैड 2 ऑप्शंस, ईदर आई शुड गो विथ विपिन चंद्रा's सर बुक और आई शुड गो विथ स्पेक्ट्रम। जी। सर चूँकि मेरे माइंड में एक था कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन, तो मैं जब बीटेक में था, तो मैंने बिपिन चंद्रा सर की बुक को रीड कर ली एक बार, एंड सर फिर मैंने उसी बुक को बार-बार रीड किया, सो दैट कि एटलीस्ट इस बुक से यदि कोई चीज़ आ रहा है, तो वो गलत ना करूँ मैं। आई नेवर रेड स्पेक्ट्रम इन माय अच्छा। एंटायर जर्नी। तो सर इस तरीके से मैंने एक ही बुक पे फ़ोकस किया हर सब्जेक्ट के लिए। उन चीज़ों पे मैं करंट अफ़ेयर्स, क्योंकि सर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंडियन एक्सप्रेस को रिलीजियसली फ़ॉलो किया। तो जो करंट अफ़ेयर्स में चीज़ें आती थी अक्रॉस पेपर, कुछ हिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक्स न्यूज़ में हो जाते थे, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो उन सारी चीज़ों को जिनके ऊपर करंट अफ़ेयर्स आ रहा है, उस पे ऐड ऑन करके अपनी तैयारी की। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि आपकी तैयारी स्टिल व्हेन यू वर स्टिल इन कॉलेज तब शुरू हो गई थी? सर प्रॉपर तैयारी नहीं शुरू की थी, बट आई वुड से कि हाँ, आई हैड अ लिटिल एक्सपोज़र कि मॉडर्न इंडिया पढ़नी पड़ेगी, एंड तो सर थोड़ा मैं स्कूल में पढ़ाई में ठीक-ठाक था, मतलब तो थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पढ़ता था, तो थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो लाइक मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है सर। तो इसीलिए वो सारी बुक्स को मैं थोड़ा फ़ॉलो कर रहा था कि आगे हेल्प मिलेगी ही इन बुक से। हुँ। एंड आपके ऑप्शनल पे आते हैं। जी सर। क्या आपका सोशियोलॉजी में बैकग्राउंड था नहीं व्हेन सर। बिफोर यू चोज इट एज योर ऑप्शनल? नो सर, बिल्कुल भी तो नहीं। फिर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था कि सोशियोलॉजी पे हाउ डिड यू जीरो डाउन? सर इन द वेरी फर्स्ट मंथ आई वाज वेरी क्लियर, मतलब जब स्टार्ट किया तो आई हैड अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि कौन कौन से करने हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ करना होगा। तो सर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा स्टिक हो गया था कि ज्योग्राफी लूँ या सोशियोलॉजी लूँ। सर बट एट एनी डे जब मैंने सोशियोलॉजी, थोड़ा ज्योग्राफी मुझे स्टार्टिंग में टफ लगा, आई स्टिल फील दैट इट इज़ अ टफ सब्जेक्ट। जी। जो आई हर्ड टू फ्यू ऑफ द टॉपर्स लाइक सृष्टि मैम की मैंने थोड़ी वीडियोस देखी,
तो एंड आई वेंट थ्रू द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी। जी। तो सर आई फेल्ट कि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं सर जो थोड़ा प्राइमा फेसी लगते हैं कि वी कैन एटलीस्ट से समथिंग अबाउट दैट। वो सर बाद में पता चलती है कि वहाँ पे टेक्निकलिटीज का रोल है, बट प्राइमा फेसी सर ऐसा लगता है कि कुछ लिख पाएंगे, लाइक स्ट्रेटिफिकेशन, मोबिलिटी, रिलीजन, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत लिख पाएंगे। तो एक मुझे वो थोड़ी फैमिलियरिटी लगी कंटेंट मतलब टॉपिक से। सर दूसरी मैं ये कहूँगा कि दैट सिलेबस वाज वेरी प्रिसाइज, काफ़ी मतलब छोटा वेल डिफाइंड सिलेबस लगा, और इस कारण से भी एक रहा। और सर थर्ड में सर एट बैक ऑफ माइंड मैंने ये सोचा, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, मैंने ये सोचा कि एट सम टाइम व्हेन आई विल क्लियर सिविल सर्विसेज तो आई विल सर्व सोसाइटी, सो व्हाई नॉट रीड अबाउट सोसाइटी अ लिटिल बिट। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते सर मैंने। अच्छा, इस सब्जेक्ट को जब आपने पढ़ा, डिड इट अफेक्ट यू एज अ पर्सन आल्सो इन एनी वे? Yes, sir. Sociology did affect me because sir, when we are not reading this subject ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम थोड़े स्टीरियोटिपिकल हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा यूनिडायमेंशनल अप्रोच होता है, जैसे वी थिंक दैट व्हाट वी आर टेलिंग इज़ राइट सर, बट व्हेन वी रीड सोशियोलॉजी ना, तो सर यहाँ पे सोशियोलॉजिस्ट के काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, एंड सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, बिकॉज एवरीवन हैज़ सम स्ट्रेंथ एंड सम लिमिटेशंस। तो सर इस सब्जेक्ट ने मुझे एक पर्सपेक्टिव दी, वाइडर पर्सपेक्टिव दी टू थिंक ऑन एवरी टॉपिक। दिमाग खोला। यस सर। कोई बताइए ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि यार वाओ, ये ऐसे भी सोच सकते हैं, या है जो आपको एक सॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन लगी हो पढ़ने के बाद? सर बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस सब्जेक्ट, तो आई वुड से कि चैप्टर मतलब यूनिट 1 के जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स होते हैं उनको मैंने एक रीडिंग दी, फिर आई थॉट कि व्हेन आई विल बी नोइंग थिंग्स इन डिटेल ना, तो ये शायद इजी हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज देन आई कुड, बिकॉज वो थोड़े जेनरिक टॉपिक्स होते हैं सर विच आर लिंक्ड इन द फर्दर चैप्टर। जी। तो जो फर्स्ट टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ने स्टार्ट की दैट वाज कार्ल मार्क्स, चैप्टर 4 फिलोसोफर जो सोशियोलॉजिस्ट। एंड सर जिस तरीके से फिर मैंने उनके फिलोसफी को पढ़ा, दैट हाउ इज थिंकिंग की क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो शायद मेरे मन में लगा कि हाँ कहीं ना कहीं इस तरीके से भी तो सोचा जा सकता है, दैट रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी, इट ऑल्सो हैज़ अ रोल इन द सोसाइटी, दैट हाउ वी कैन ओवरकम दिस क्लास डिफरेंस, दैट देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज द लेबर आर फेसिंग। तो शायद जो मेरी एक पहले पर्सपेक्टिव थी कि नहीं देयर शुड ऑलवेज बी स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, तो रिवॉल्यूशन को पढ़ के शायद ऐसा लगा कि नहीं ये भी एक पर्सपेक्टिव है इस सोसाइटी को देखने का। और कोई ऐसा विषय या थिंकर जो बहुत रिलेटेबल लगा हो अपने खुद के जीवन से या अपने खुद के वातावरण से? Sir, in that perspective, sir, I'm very much could relate with Max Weber. सर उनकी जो इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी का अप्रोच रहा है, वेयर ही इज टेलिंग कि वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, एंड सर साथ ही साथ वी आर ऑल्सो थिंकिंग, ट्राई टू थिंक कि व्हाट इज द सब्जेक्टिव आइडिया दैट। तो सर यहाँ से मुझे सर काफ़ी एक अच्छा ये लगा कि एट द सेम टाइम आई कैन बी इम्पार्शियल इन माई लाइफ, बट ऑल्सो ट्राई टू एम्पैथाइज विथ अदर पर्सन। तो दैट वाज अ वेरी थिंग दैट इंस्पायर्ड मी सर, कि ऐसे भी चीज़ों को देखा जा सकता है। और आपने जैसे बिहार में जो भी हो रहा है, मान लीजिए कास्ट सेंसस को लेके विवाद था, एक मुद्दा था वो, तो क्या उस सब को आपने ऐसे इस सब्जेक्ट के नज़रिए से कहीं ना कहीं देखा या समाज को समझा? जी सर, बिल्कुल। व्हेन स्पेशली इन चैप्टर 5 व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन यूनिट पेपर 1, एंड सर पेपर 2 में तो कास्ट बिल्कुल डिटेल में हमें स्टडी करनी होती है, अगेन वेरियस पर्सपेक्टिव होते हैं वहाँ पे। तो सर डेफिनेटली जैसे ये एसआईआर का चल रहा था, तो वी स्टडी अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स इन सोशियोलॉजी, वी स्टडी हाउ दैट रीजन वाइज इट इज इम्पैक्टिंग। तो सर देयरफॉर आई कुड लिंक दैट caste thing, SIR, with a lot of thing that how a region is playing a role. फिर ये caste is not only in one religion, it is across religion. तो इस तरीके से सर काफी मतलब एक डाइवर्स व्यू पॉइंट मिला टू सोशियोलॉजी के पेपर्स में आंसर राइटिंग को लेके क्या अप्रोच रही आपकी? पॉइंट फॉर्म या पैरा फॉर्म जैसे सब लोग सोचते हैं, या मिक्स ऑफ बोथ? थोड़ा सा उस पर उल्लेख कीजिए। सर मैं यही बोलूँगा कि जब मैंने सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग स्टार्ट की, तो आई फेल्ट कि जो बेसिक बुक है, नितिन सांगवान सर की बुक को मैंने फॉलो किया था, तो वो बेसिक बुक एवरीवन इज रीडिंग, एंड सर व्हाट आई एम राइटिंग एवरीवन एल्स इज आल्सो राइटिंग। तो मेरे आंसर्स में सर वो कुछ डिफरेंशिएटर नहीं है, क्योंकि देन द थिंग जो सर इवेलुएट करने आए हैं ही इज मच मोर एक्सपीरियंस, तो उनको तो एक बार में पता लग जाएगा ना दैट आई एम जस्ट रेड दैट गाइड बुक। तो सर एक ये चीज़ मैंने हमेशा करने की कोशिश की कि अपने आंसर्स के प्रेजेंटेशन पे वर्क किया,
पर्टिकुलरली इन दिस अटेम्प्ट सर, जैसे छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स होते थे, जैसे कि वो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी का, दैट इज़ वेरी इजी एंड बट सर दैट इज़ यूज्ड नॉट बाय एवरीवन। तो सर अगर ऐसे मैं छोटे छोटे डायग्राम से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, थोड़ा बॉक्स में चीज़ों को लिख दूँ, तो इस तरीके से सर शायद ये एक इंप्रेशन पड़ेगा कि आई नो द थिंग्स इन अ मच बेटर वे। सर दूसरी मेरी ये चीज़ रही कि मैं हमेशा जो भी अपने आंसर को लिखने की कोशिश करता था, आई ट्राई टू सब्सटैंशिएट इट, कि सर मैं कोशिश करता था कि इन माई थर्ड अटेम्प्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर सकूँ अपने आंसर्स में, एज वेल एज सर आई ट्राई टू मेक द आंसर लुक लाइक अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, कि पहले एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले ने कुछ बोला, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले उसको काउंटर करेंगे, तो सर इट फेल्ट लाइक आई फेल्ट लाइक कि व्हाट आई एम राइटिंग इज गोइंग इन अ फ्लो। तो व्हेन द इवैल्यूएटर विल रीड इट, तो ही विल आल्सो थिंक दैट आई हैव इंक्लूडेड एटलीस्ट 2 or 3 पर्सपेक्टिव इन माय आंसर। और सर ज़्यादातर मैं पॉइंट्स में अपने पॉइंट आंसर को लिखता था, सो दैट कि सर आई कुड इनहैंस द नंबर ऑफ सब Things you are टॉपिक्स, bringing यस, in. नंबर ऑफ थिंग्स। Very well. And ये जो you would give also a lot of examples like from Indian society in paper one करते थे या यस सर, मैं टॉपिक्स को कभी रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैं मुझे स्टार्टिंग में ये लगा कि शायद पेपर 1 को पेपर 2 में और वाइस वर्सा यूज़ नहीं करना है सर, बट इस बार एक्चुअली आई वाज आल्सो इनरोल्ड इन मास्टर्स प्रोग्राम इन इग्नू, यस तो आई वाज रीडिंग द कंटेंट ऑफ इग्नू, तो वहाँ से भी सर मुझे कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट मिल जाते थे हु आर नॉट about which we don't read in the basic books, तो मैं थोड़े उनको कोट कर लेता था, which like came like a Fresh. brownie points I would say। एंड सर अगेन मैं हमेशा सब्सटैंशिएट करता था चीज़ों को, ट्राई करता था एटलीस्ट, कि जैसे यदि कोई कास्ट पे क्वेश्चन आया है तो आई ट्राई टू मेंशन अबाउट कास्ट असर्टिवनेस इन डिजिटल वर्ल्ड दैट इज़ ऑन राइज, या फिर क्वेश्चन केम ऑन रेफरेंस ग्रुप, तो आई ट्राई टू राइट अबाउट फोमो इन दैट, कि हाउ रेफरेंस ग्रुप इज वंडरफुल है क्रिएटिंग फोमो। तो सर इस टाइप के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं ट्राई करता था कि अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करके उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश करूँ। एंड आई सस्पेक्ट ये जो इनकॉर्पोरेशन का काम है ये आपने एट द स्टेज ऑफ प्रेपरेशन किया होगा ना कि ओनली एट द टाइम ऑफ राइटिंग। यस सर, जब मैं प्रिपेयर करता था तो सर मैं थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ कर लेता था, ताकि आई जस्ट गेट टू नो अ लिटिल थिंग एक्स्ट्रा, तो आई यूज टू गिव अ प्रॉम्प्ट कि गिव मी एन एग्जाम्पल, तो वहाँ से जैसे वो अगर उसने कोई कॉमन एग्जाम्पल दी तो आई वुड से कि नो आई डोंट वांट दिस, गिव मी एन एग्जाम्पल दैट इज लेस नोन, तो इस तरीके से मैं वो एग्जाम्पल लेता था, फिर उसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता था। और सर अगेन आई वुड ऑल्सो से कि मैं आंसर राइटिंग भी काफ़ी करता था, तो सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे विच आई डिडंट नो वाइल राइटिंग, तो उनको एक बार अटेम्प्ट करने के लिए मैं यही करता था कि उनके जो बेसिक कीवर्ड्स दे रखे हैं एटलीस्ट, जैसे नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलीजन से, तो एटलीस्ट मैंने उन सभी के लिए एक थिंकर और उनके डेफिनेशंस वगैरह बना रखे थे, तो एटलीस्ट कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन दे दूँ, उससे लिंकअप करके बातें दूँ, और फिर घर जाके सर उस दिन तो नहीं, अगले दिन मैं मॉडल आंसर को पढ़ता था, तो सर मॉडल आंसर से भी कुछ थिंकर्स में एक्सट्रैक्ट कर लेता था, तो इस तरीके से आई ट्राइड कि सर हर क्वेश्चन में शायद 2 या मैक्स 3-4 कोट मैं कर सकूँ सोशियोलॉजिस्ट को। वेरी वेल। और ये बताएं कि आपने लाइक ओवरऑल आपका बहुत अच्छा स्कोर रहा है, खुद की एक्सपेक्टेशंस यू हैव एक्सीडेड इन विच पेपर? सर आई वुड सी इन पेपर 1, सोशियोलॉजी पेपर 1 या जीएस पेपर 1? no sir, sociology paper 1 sir, when I came out of the examination hall, तो I was back of my mind, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 में इट वाज ओनली 117, तो वो काफ़ी कम थे, तो आई डेडिकेटेड अ लॉट ऑन दिस थिंग, और जब मैं बाहर आया तो सर इस बार एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था विच वाज बाउंसर फॉर मी, तो आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ चलो मैंने अपने एंड से दे दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली 140 तक तो मार्क्स मिल जाने चाहिए, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 270-280 होंगे इन टोटल सर, बट इन पेपर 1 आई गॉट अराउंड 155 और 154 मार्क्स हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली, वंडरफुल। हाँ, तो दैट देयर आई हैव एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशन। और पेपर 2? Sir, paper 2 last time it was 135, this time it is 142, तो almost I have remained same in that। हाँ, वंडरफुल। और ठीक है, एक ये बताएं कि आपके हिसाब से व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ सराउंडिंग दिस एग्जाम और द प्रिपरेशन? Sir, the biggest myth that I found was कि बिना ORNJ नहीं होगा, तो that was a big myth, because people also used to suggest me कि नहीं वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो this I felt after clearing this exam that this was a myth। ये तो आपको जब पहली बार इंटरव्यू तक पहुंच गए तभी संतुष्टि हो गई होगी कि हाँ, दैट इज नॉट समथिंग आई नीड टू। yes sir। सोशल मीडिया को लेके लाइक डिड यू कीप अवे फ्रॉम इट टोटली?
सर मैं कंप्लीटली नहीं उससे दूर था, जैसे नाउ यूट्यूब इज़ ऑल्सो देयर सर। तो हम्म, सर बिकॉज़ आई वाज़ प्रिपेयरिंग ऑनलाइन एंड सर यूट्यूब गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मैंने ली हर अक्रॉस सब्जेक्ट्स। यस, सोशियोलॉजी में भी क्योंकि सर अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट है सर, बिना एक करेक्ट, प्रॉपर मेंटोरशिप, एक प्रॉपर फैकल्टी के वो समझ में आने में दिक्कत होती है जब टेक्निकल पार्ट्स को समझना होता है। तो आई यूज्ड दिस यूट्यूब अ लॉट। वहाँ से भी सर जैसे कुछ मैंने कोचिंग्स वगैरह को भी ये कर रखा था सब्सक्राइब, तो कुछ वीडियोज़ वगैरह आ जाती थी। तो सर हाँ, ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागा, बट एटलीस्ट जहाँ पे मुझे अपनी ओर से कंटेंट की ज़रूरत थी, वहाँ पर तो यूट्यूब को मैंने यूज़ किया ही है। एंड सर आई वुड ऑल्सो से कि जहाँ तक बात रही सर फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ों को मैंने कभी मतलब यूज़ नहीं कर रहा था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। देयर वाज़ ओनली वन ऐप इंस्टाग्राम, और सर वो भी मैं यूज़ कर रहा था जस्ट ड्यूरिंग माय लाइक लंच और डिनर। जब मैं खाता था उस वक़्त थोड़ा मूड को फ्रेश करने के लिए आई वुड से कि आधे घंटे लंच के समय, आधे घंटे डिनर, तो थोड़ा देख लेता था। और उसमें सर क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा मैं स्पिरिचुअल भी रहा हूँ, तो वैसे वीडियोज़ भी आती थी, तो वो सारी चीज़ों को भी देख लेता था। बट वेल मैनेज्ड मतलब यस है। सर। तो आपके लिए उज्जवल, व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज? Sir, the biggest distraction that used to come was definitely like because in the recent times, sir, I found that there was a lot of things going on across the country, across the globe. In the very beginning, I would like used to think that how will I manage to read everything. So sir, that was a distraction I would say, because sir content की कमी नहीं है अब, सही and sir बात a lot of content coming from everywhere and a new thing coming every day. है। तो सर that felt like distraction in the beginning सर, बट अगेन मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा अपने आप को किया कि नहीं नहीं, अगर एक टॉपिक को एक बार पढ़ लिया है ना, उसके कुछ कीवर्ड्स लिख लिए हैं तो चलो हो गया, बार बार उसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक्स को अच्छा से करने की कोशिश की। एंड उज्जवल, जो आपके पहले 2 अटेम्प्ट्स रहे जी सर। जिसमें नहीं क्लियर हुआ, हम्म। उससे आपकी की लर्निंग क्या रही है कि ये मिस्टेक अपने अपनी पकड़ी की मैंने ये करी है जो वन शुड नॉट डू? यस सर। सर आई वुड से कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में शायद मेरे कंटेंट में भी कमी रही होगी, बिकॉज़ एट फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 8 मंथ्स की प्रिपरेशन, 9 मंथ्स की प्रिपरेशन के बाद दिया था। तो एक तो कंटेंट की मेरे पास कमी थी, एंड सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच आई फिगर्ड आउट वाज़ कि आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। क्योंकि सर इस एग्ज़ाम को करने के लिए, बिकॉज़ आई फेल्ट कि प्रीलिम्स में हम जितना ज़्यादा रीड करके जाते हैं, उतना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी होती है। तो एक वो था, और सर मेंस में भी जितना ज़्यादा हम अपने आप को ब्रेनस्टॉर्मिंग घर पे कर ले, स्ट्रक्चर वगैरह पे काम कर ले घर पे, तो उतना ज़्यादा रिटर्न वहाँ पे मिलता है। तो शायद कहीं न कहीं आई वुड से कि एक प्रैक्टिस की जो थोड़ी बहुत कमी थी मेरे पास वो, और सर दूसरी मैं ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में आई वाज़ नॉट डिवोटिंग इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। हाँ, तो एक ये भी कमी रही जो शायद अभी मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थोड़ा और पहले स्टार्ट करना चाहिए था, सो दैट आई कुड हैव डिवोटेड इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। बट ठीक है, इंसान कुछ चीजें ठोकर खा के ही सीखता है। जी सर। ये बताइए कि इन योर व्यू व्हाट इज द सिलीएस्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स पॉसिबली वरी अबाउट, जो आपको बाद में रियलाइज हुआ यार कि इस विषय में क्यों चिंता करना? Sir, sometimes I do feel that thinking a lot about the marks that we are getting in mock. So we should not think too much about that, sir, because sir वो एक तरीके का हमारा प्रोग्रेस कार्ड है, that is not final. सही तो बात है। वहाँ से सर हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि अच्छा कहाँ पे कमी रह गई है, उसको सुधारना है। तो सर मैं हर मॉक में जब भी मुझे कम मार्क्स मिलते थे तो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, क्योंकि सर मैं थोड़ा अपने मतलब आई वुड से स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने की कोशिश करता था। तो जो वीकनेस पार्ट रह जाती थी सर, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा फिर अगले 1 हफ्ते के लिए काफ़ी उस पे फ़ोकस करता था। तो सर वही एक बात है कि सर मतलब मॉक्स के मार्क को ज़्यादा मतलब दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं सही है। बात। डिड यू हैव एनी फेज जब यू फेल्ट डीमोटिवेटेड कि यार शायद मेरे बस की नहीं है, या सर गलत डीमोटिवेटेड लाइन में तो नहीं आ गया? सर डीमोटिवेटेड आई वुड से वुड बी द रॉन्ग टर्म, बिकॉज़ सर एक मन में हमेशा से, बिकॉज़ व्हेन इन माय स्कूल डेज़ ओनली आई हैड थॉट कि ये एग्ज़ाम एक दिन करना है। बट आई वुड डेफिनिटली से सर डिसहार्टेंड तो काफ़ी था, कि लगता था कि शायद अगर नहीं हो पाया तो, बिकॉज़ आई एम इन्वेस्टिंग सो मच टाइम ऑन दिस, आई एम नॉट डूइंग थिंग्स व्हिच अदर्स आर डूइंग। यस, बिकॉज़ सर अभी क्या है, सोशल मीडिया पे यू कैन वॉच ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर फेलो क्लासमेट्स दैट दे आर डूइंग सच ग्रेट थिंग्स, एंड यू यस, आर devoting your time in
जस्ट रीडिंग, प्रैक्टिसिंग, राइटिंग। तो शायद एक लगता था कि अगर नहीं हुआ तो क्या? बट सर वही थी, मतलब एक कॉन्फिडेंस अंदर से हमेशा रखा कि, और सर ये जो वाली बात थी ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल इंटरव्यू सही तक बात गया है। हो, सर वो मैं अंदर से सोचता था कि नहीं वो हुआ है ना, अभी 4 अटेम्प्ट और आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट सोचता था अभी 4 अटेम्प्ट और हैं, हम्म, शायद अभी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट कर देती थी सर। वेरी गुड बेटे। आपको लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन हर किसी को नहीं करनी चाहिए? मतलब पीपल ऑफ अस, या फिर क्योंकि 6 लाख लोग देते हैं एग्जाम, तो पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर कोई एस्पायर करता है। तो क्या ये एग्जाम उचित है, मतलब वाकई में हर किसी के लिए एस्पायर करना, या फॉर एग्जाम्पल मध्यम वर्गीय लोगों को सोचना चाहिए, या जिन्होंने एकेडमिकली एक्सेल कर रखा है या एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको सोचना चाहिए? सर आई वुड से कि ये एक ऐसी एग्जामिनेशन है यूपीएससी जिसमें अक्रॉस फील्ड्स लोग अपीयर होते हैं, एंड करेक्ट। सर पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन। हम्म। सर बट बात वही मैं बोलना चाहूँगा कि इट शुड नॉट बी द मेन आइडिया बिहाइंड अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन शुड नॉट बी कि उसने किया है तो मैं करूँगा, या फिर किसी ने बोला है तो मैं करूँगा। सर देयर शुड बी अ कॉज, एंड सर वो कॉज आपको मोटिवेट करनी चाहिए, दैट हाँ इस कॉज के लिए मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ। तो सर यदि वो कॉज आपके दिमाग में रह गई ना, वो अगर अंदर इम्बाइब्ड रहेगी कि व्हाई आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम, तो वो दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन सर। तो यदि आपके अंदर से कॉज है, नो दैट आई वांट टू डू दिस, it is something which I aspire for, then please you should prepare for sir, because at end sir मुझे तो ये लगा that it is a process of constant learning and upgrading yourself. डू यू सी एन एलिमेंट ऑफ लक, या इट इज प्योरली वंस हार्ड वर्क एंड एबिलिटी? No, sir, I won't say ki it's only about hard work, sir, because I cannot say that all those my all those fellow mates who appeared for interview this year, they all were equally hardworking, sir. And sir, जिनका नहीं हुआ sir, उनके लिए भी it must have been very difficult, because sir I have seen कि जब मेरा नहीं हुआ था उस समय भी रैंकर्स तो थे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा सर। यहाँ पे एक लक का भी बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 10th रैंक, बट आ गई। तो ये सर तो है ना, मतलब मैं हार्ड वर्क से शायद मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ तो मेंस क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, शायद एक रैंक भी आ जाए, मतलब एक पीडीएफ में नाम आ जाए। बट क्या रैंक आएगी, आगे आपको क्या मिलेगा, दैट लक हैज़ अ ह्यूज रोल इन दैट सर। वो उसका सर एक अलग ही एक है, मतलब आप अनडिनाइबल रोल है। अनडिनाइबल रोल है। बट सर हमारे हाथ में जो है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है वही करना है हमें। बिल्कुल। आप पर्सनली काफी रिलीजियस हो, तो डू यू थैंक गॉड और एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू गॉड? यस सर, डेफिनेटली सर, आई वुड, मतलब अभी तो मैं हर वक्त उनको थैंक यू कर रहा हूँ भगवान को कि उन्होंने मतलब रैंक 10 दी है। एंड सर मतलब अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद अच्छा ही हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बिकॉज सर वही है कि उस वक्त हो गया होता तो एक, सर मैंने बोला वो बचपना भी होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाऊं, कि मतलब जो इतने लोग कि नहीं हो रही है इतने अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया। हर चीज की कद्र भी नहीं होती या कम हाँ, होती। तो सर वही है, दैट प्रोसेस हैज़ मेड मी क्वाइट हम्बल इन दिस प्रोसेस, कि नहीं मतलब हर दिन कुछ सीखना है। एंड एवरीवन हुम आई एम मीटिंग, दे आर ऑल ग्रेट कैंडिडेट्स, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड। एंड सर आई डेफिनेटली थैंक ऑलमाइटी कि जो मतलब मैं अब तो अपने यूनिट डायमेंशनल वे में चीज़ों को देख रहा हूँ, बट उन्होंने हर डायमेंशन से देख के इतनी बड़ी चीज़ दी, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। लास्ट कपल ऑफ थिंग्स, टेल मी उज्जवल कि डू यू थिंक देयर इज सम बुक व्हिच इज वेरी पॉपुलर बट आपके हिसाब से स्लाइटली ओवररेटेड कह लीजिए, या सर in particular to यूपीएससी प्रिपरेशन में? UPSC, sir, I would say, because sir I mentioned कि spectrum everyone is talking about, That is but true. I never read it, तो शायद I can see it overrated, but sir it depends sir, मैंने कभी read नहीं की तो शायद मेरे लिए वो overrated है, but those who are following it, तो that might be helpफुल। और कोई आपको बहुत ही गलत या मिसलीडिंग एडवाइस रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशन यू मे हैव कम अक्रॉस, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे इन पर्सनली हो? सर आई वुड सजेस्ट यही कि जो मिसलीडिंग एडवाइस काफ़ी ज़्यादा होती है इस प्रिपरेशन में, दैट
एक तो सर यही है कि बिना ORN गए, मतलब ORN इज़ नेसेसरी टू गो, एक वो एडवाइस आई वुड से गलत है। लाइब्रेरी इज़ नेसेसरी टू गो बिकॉज़ सर पीपल यूज्ड टू टेल मी कि लाइब्रेरी जाना भी ज़रूरी है, बट सर आई ऑलवेज़ रेड एट होम। मैं हमेशा वहीं पे बैठ के पढ़ाई की है, तो दैट इज़ ऑल्सो थिंग दैट आई वुड से इज़ अ मिथ। एंड सर थर्ड मैं यही कहना चाहूँगा, जो एक एडवाइस होती है कि बिल्कुल चीज़ों को एकदम डेप्थ में पढ़ जाओ, PhD कर लो, UPSC कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। तो सर मैं यही बोलूँगा कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं विच इज़ लाइक वेरी इन डेप्थ, रिसर्च पेपर से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इफ़ दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी ना सर, तो 99% पीपल के लिए भी वो डिफ़िकल्ट है, वो बाउंसर्स हैं। तो प्रीलिम्स में सर वैसे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना होता है। तो सर दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ कि सब कुछ पढ़ लो। उज्जवल, अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, हम्म, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? सर वन वर्ड में आई वुड से डिसिप्लिन। Discipline. यस सर, Absolutely. More between discipline and motivation, undoubtedly discipline. डिसिप्लिन। है ना? सर मोटिवेशन तो मोटिवेशन सर अंदर से आनी ऊपर चाहिए। नीचे भी होते जी रहती है सर, फ्रैंकली, हाँ, पर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। यस सर। इस कभी आपको ऐसा लगा कि यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी? हाँ, तो शायद ये आईआईटीएंस वगैरह के लिए बना है एग्जाम, एंड यू नो बिकॉज यू डू सी अ प्रिपोंडरेंस ऑफ आईआईटीएंस इन द फाइनल लिस्ट एवरी ईयर। यस आपको कभी ऐसा सर, कॉम्प्लेक्स हुआ? हाँ सर, शायद स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी होती है कि शायद आई हैव नॉट सीन सो मच एक्सपोजर, तो शायद ना हो सर। बट जैसा मैंने बताया, जब फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया था, तो आई वॉज शेयरिंग टेबल विथ फ्यू IITians who were sitting with me, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं उस वक्त JEE एडवांस में आई कुड नॉट सक्सीड सर, बट यहाँ पे आके उन लोगों के साथ बैठ पा रहा हूँ, तो आई कैन डू थिंग्स। एब्सोल्युटली। उज्जवल बेटे, लास्ट चीज़ ये बताओ, आपके मदर का क्या योगदान रहा है आपकी प्रिपरेशन में? हाँ, बिकॉज जितनी मेहनत आपने की है, आई एम श्योर उनका भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में सपोर्ट और उसका उल्लेख कीजिए प्लीज। Sir, I would say that in the entire journey, my mother has been the backbone of this entire journey. Sir, जैसे मेरे पूरे रूटीन्स को लेके, जैसे कि what I have to eat, मेरे सारे चीज़ें जगह पर हैं या नहीं, तो she looked after everything. I would say कि कभी-कभी she used to tell me, जैसे she used to read newspaper, तो बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग अ न्यूज़ पेपर, इट यूज टू कम टू होम, तो वो भी देखते थे न्यूज़पेपर को। तो जस्ट समटाइम्स यूज टू टेल मी कि ये वाला टॉपिक आज पेपर में था, लाइक देर इज़ टेंशन इन वेस्ट एशिया, तो अच्छे से देखा या नहीं, या फिर कोई एडिटोरियल में देर इज समथिंग गुड, तो वो देखा या नहीं। तो शी ऑल्सो केप्ट अ चेक ऑन दैट, एंड सर लाइक शी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन जिनके लिए मैंने ये पूरा किया, एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस एंटायर UPSC जर्नी टू हर ओनली। वंडरफुल बेटे, चलिए, it was wonderful talking to you on that very positive note. Thank you, sir. We end our discussion. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.